और आज इस वक्त लाइव आना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आज एक बहुत मेजर इवेंट हुआ है जो कि हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। जी हाँ, आज जो है वो सुबह वेनेजुएला के टाइम के मुताबिक सुबह 2 बजे अमेरिकन डेल्टा फोर्स ने एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन के बाद जो निकोलस मदुरो हैं वेनेजुएला के, उनको ड्रैग किया गया, उनको पकड़ा। उनकी जो वाइफ थी निकोलस मदुरो की, उनको अमेरिकन डेल्टा फोर्स ने एक ऑपरेशन के थ्रू जो है वो वेनेजुएला के अंदर से जो है वो कैप्चर किया या उनको गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया, और उसको फिर वो अब अमेरिका ले गए हैं और अब अमेरिकन जो इदारे हैं वो उनके खिलाफ डिफरेंट केसेस बनाएंगे और उनको जो है वो प्रोसीडिंग्स के साथ अमेरिका में ही सज़ा देंगे। तो वेनेजुएला के हवाले से मैं पिछले तकरीबन एक हफ्ते से बार बार आपको ये बता रहा था कि वेनेजुएला में अमेरिका जो है वो ऑपरेशन करने का फैसला कर चुका है और अब ऑपरेशन जो है वो किसी ना किसी तरीके से बहुत जल्द वेनेजुएला में हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी चीज़ की मेजर कड़ी है या मेजर वजह है कि वेनेजुएला में इस टाइम जो रजीम है वो रजीम इस टाइम जो है वो कोलैप्स कर चुकी है और अमेरिकन जो फोर्सेस हैं उसने पूरी तरह से वेनेजुएला को अपने घेरे में ले लिया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूरोपियन कंट्रीज, स्पेशली जो मेजर एलाइज हैं वेनेजुएला के, उन्होंने इस सारे मामले को कंडेम किया है। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है और ये बताया है कि अमेरिका के कुछ फौजी जो हैं वो इस ऑपरेशन में जो रात 2 बजे वेनेजुएला के टाइम के मुताबिक जो है वो कंडक्ट किया, इस ऑपरेशन में कुछ अमेरिकन फौजी जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और लेकिन ये ऑपरेशन जो है ये सक्सेसफुल हुआ और निकोलस मदुरो की हुकूमत को फारिग कर दिया गया। अब सवालात बहुत सारे हैं क्योंकि अभी तक हमारे पास प्रॉपरली कोई ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या वेनेजुएला पे अमेरिकन फोर्सेस ने जो है वो उसको ऑक्युपाई कर लिया है, क्योंकि ये रिजीम जो है इस टाइम किसके कंट्रोल में है, इस सवाल का जवाब फिलहाल हमें भी नहीं पता। क्योंकि जो वेनेजुएला की वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके हवाले से रॉयटर्स 2 घंटे पहले ये रिपोर्ट कर रहा था कि वो रशिया जा चुकी हैं, वो जो भी बयान दे रही हैं वो रशिया में बैठकर दे रही हैं। और इस टाइम जो वेनेजुएला की बागडोर है वो वेनेजुएला के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो इस टाइम संभाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस टाइम हमारे सामने जो है वो हमें नज़र आ रही हैं और मैं आप लोगों के साथ जो है वो और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो शेयर करना चाहूँगा। बट आई पर्सनली रिक्वेस्ट यू कि काइंडली डू सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि मैं अगले 2 घंटे जो है वो सारे मामले पर आपके साथ बात करूंगा, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेनेजुएला और लैटिन अमेरिका में इस टाइम क्या सूरत हो रही है। अब जो अमेरिका इस टाइम क्लेम कर रहा है निकोलस मदुरो के हवाले से, जो कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं, अमेरिका ये क्लेम कर रहा है कि यूएस फोर्सेस हैज कैप्चर वेनेजुएलियन प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो एंड हिज वाइफ ड्यूरिंग अ स्टनिंग लार्ज स्केल अटैक ऑन देयर नेशन ओवरनाइट। तो जो हमारे पास अभी इस टाइम रिपोर्ट्स आ रही हैं उन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं और उनकी जो वाइफ है उनको डिटेन किया गया है, कैप्चर किया गया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिकन फोर्सेस ने वेनेजुएला के कैपिटल में जाकर ये ऑपरेशन किया है, जो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक बहुत ज़्यादा हमने मूवीज़ में तो ऐसे ऑपरेशन देखे थे बट हमने बहुत अरसे बाद इस तरह का कोई मूवमेंट देखा है कि जिसमें एक दूसरे कंट्री के अंदर जाके एक कोई दूसरा ताकतवर मुल्क जो है वो अपनी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी या अपनी स्पेशल फोर्सेस के साथ कोई ऐसा ऑपरेशन करे और उसको सक्सेसफुली कंडक्ट भी करे। क्योंकि अगर हम मिलिट्री एतबार से इस ऑपरेशन को देखते हैं तो ये सारा मामला जो है वो अमेरिकन पर्सपेक्टिव्स के बिहाफ पर जो है वो बड़ा सक्सेसफुल रहा है क्योंकि अमेरिकन फौजियों की फ़िलहाल कोई हलाकत जो है वो इस ऑपरेशन में हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं आ रही। हाँ, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात मानी है कि कुछ अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं इस ऑपरेशन में, लेकिन अदर देन दैट ये ऑपरेशन बड़ा सक्सेसफुल रहा है। और जो पूरा कराकस है, जो कैपिटल है वेनेजुएला का, वो सुबह 2 बजे यानी 2 AM हो रहे थे, वो पूरी तरह से जो है वो आप कह सकते हैं कि धमाकों या एक्सप्लोजन्स की आवाज़ों से गूंज उठा। हमारे पास ट्विटर जो था, क्योंकि मैं ट्विटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, पाकिस्तान में तकरीबन जो है वो सुबह के 10:30 या 11 बज रहे थे जब हमारे पास ये सारी लाइव कवरेज आ रही थी वेनेजुएला की तरफ से कि वेनेजुएला में जो है ये सारा मामला जो है ये हुआ है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली बात ये है कि इस टाइम इसराइल का जो मीडिया है
वो इस टाइम जो है वो वेनेजुएला के ऑपरेशन को ईरान के ऑपरेशन के साथ भी कंडक्ट कर रहा है, और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अमेरिका इस तरह का ऑपरेशन ईरान में भी कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम ईरान में भी पिछले 5 दिन से, आज छठा दिन है, पिछले 5 दिन से जो है वो इस टाइम जो है वो इन द लास्ट 5 डेज ईरान में जो है वो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और जो कुछ मेरे दोस्त ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये रिकॉर्डेड है या लाइव है, तो मैं उनको बता दूं कि दिस इज़ अ लाइव, दिस इज़ नॉट रिकॉर्डेड। बट एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, अगली बात सुनना बड़ा ज़रूरी है और उस चीज़ को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस टाइम जो है वो जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो हैं और उनकी जो वाइफ हैं, उन दोनों को न्यूयॉर्क में ले जाया जाएगा, ये अमेरिकन ऑफिशियल्स क्लेम कर रहे हैं। और फिर न्यूयॉर्क में उनके खिलाफ प्रोसीडिंग होगी कि ये ड्रग कार्टेल्स के सरबराह थे, ये ड्रग्स को अमेरिका में सप्लाई करते थे और फिर उसे मुनाफा जो है वो कमाते थे। अब वी डोंट नो कि क्या वाकई निकोलस मदुरो ऐसा काम करते थे या नहीं करते थे, वी डोंट नो, बट दैट्स वाई जो है वो अमेरिकन जो है वो इस चीज़ को, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप या उनकी जो सारी जो इस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका की, जो पेंटागन में बैठी है, वो उनको ये इल्ज़ाम लगाती है कि अमेरिका में जहाँ जो जितनी भी ड्रग्स आ रही है वो या तो कोलंबिया से आ रही है या फिर वेनेजुएला से इस टाइम आ रही है। अच्छा, जो अमेरिकन मीडिया है, आउटलेट है सीबीएस न्यूज़ ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो ऑपरेशन कंडक्ट किया है अमेरिकन फोर्सेस ने, ये ऑपरेशन अमेरिका का एक स्पेशल यूनिट है, इसका नाम है डेल्टा फोर्स यूनिट। अब जो डेल्टा फोर्स यूनिट है, ये यूनिट अमेरिका की बाकी फोर्सेस से बड़ा डिफरेंट होता है। ये ऑपरेशंस वो करता है जो कि नामुमकिन होते हैं या बहुत मुश्किल होते हैं। इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग भी बड़ी डिफरेंट होती है, बड़ी हार्ड होती है, आम फौजी से ज़्यादा सख्त इनकी ट्रेनिंग होती है। और इनको ट्रेन किया जाता है कि कैसे इन्होंने अपने दुश्मन के या एडवर्सरी के घर में घुस के उसको नुकसान पहुंचाना है। और हमने देखा कि सक्सेसफुल एक ऑपरेशन हुआ। और जो हमारे पास ट्विटर पे फुटेजेस भी आ रही हैं, उन फुटेजेस में एक चीज़ हमें बार बार जो है वो नज़र आ रही है कि अमेरिका ने ये जो ऑपरेशन कंडक्ट किया, इसमें अमेरिकन फाइटर जेट्स तो शामिल थे, लेकिन अमेरिकन चिनूक जो हेलीकॉप्टर्स हैं, चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं, वो भी सारे जो है वो मामले में शामिल थे। और उन्होंने भी जो है वो इस ऑपरेशन को बड़े सक्सेसफुली जो है वो कंडक्ट किया है। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई इस ऑपरेशन के बाद ईरान की बारी है, क्योंकि हम सबको पता है कि ईरान में भी इस टाइम जो है वो बहुत सारे जो है, हम कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट चल रहे हैं और आज छठा दिन है प्रोटेस्ट का। और जो आयत अली खामनाई साहब हैं, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, वो भी बड़े इस टाइम परेशान है। खैर एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, ट्रंप साहब ने जो है वो जो ऑपरेशन कंडक्ट जो है वो किया है, उस ऑपरेशन के बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सोशल ट्रूथ पे अपना एक पोस्ट भी किया है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या पोस्ट किया है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ट्रंप साहब ने ये कहा है कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज सक्सेसफुली carried out a large scale strike against Venezuela and its leader, obviously Nicolas Maduro. President Nicolas Maduro, who has been along with his wife captured, flown out of the country. This operation was done in conjunction with US law enforcement. तो यूएस जो है, अमेरिका की जो डेल्टा फोर्स यूनिट है, उस यूनिट ने ये ऑपरेशन सक्सेसफुली कंडक्ट किया है, उसकी मिसाल हमारे सामने है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शुरू में जो हमारे पास खबर आ रही थी, वो खबर ये आ रही थी कि ये जो ऑपरेशन हुआ है, ये जो भी मामला हो रहा है, अमेरिका रिसेंटली सिर्फ एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, क्योंकि शुरू में धमाकों की आवाज़ें आना शुरू हुई। वेनेजुएला के जो कैपिटल कराकस है, जो एयर फील्ड्स हैं, जो डिफेंस सिस्टम्स हैं, उन सारे डिफेंस सिस्टम्स को पहले तबाह किया गया। बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स की हमें आवाज़ें आई, वीडियो फुटेजेस जो है वो नजर आई। और फिर थोड़ी देर के बाद ये खबर भी आना स्टार्ट हो गई कि जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं, उनकी किसी को कोई खबर नहीं है, वो कहाँ पर हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास ये रिपोर्ट्स आना स्टार्ट हो गई कि जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं, उनको भी कैप्चर कर लिया गया है अलॉन्ग विद हर वाइफ। और इन दोनों को जो है वो फिर अमेरिका लेकर जाया गया है। अब अमेरिका में ऑब्वियसली वो जो भी है अपने जो उन पे इल्ज़ामात हैं, वो उनके खिलाफ केसेस होंगे और वी ऑल नो दैट कि उनको सज़ा दी जाएगी या उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा या जो भी है। अब वो वेनेजुएला में नहीं रहे। अब इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, सवाल ये पैदा होता है हम सबके लिए, बहुत सारे सवाल अब आपके भी दिमागों में होंगे, बट इंपॉर्टेंट सवाल ये पैदा होता है कि अब इस टाइम जो है वो वेनेजुएला की भाग दौड़ किसके हाथ में है। क्योंकि वेनेजुएला जो है उसमें फिलहाल कोई इस टाइम ऑफिशियली कोई भी रूल नहीं कर रहा। मैं आपको क्लियरली बात बताना चाहता हूं, वेनेजुएला का जो लॉ है वो ये है कि अगर वेनेजुएला का प्रेसिडेंट हुकूमत नहीं कर रहा या किसी वजह से वो जो है वो इनफेक्टिव हो गया है, तो उसके बाद वेनेजुएला की वाइस प्रेसिडेंट जो है
वो वेनेजुएला को रूल करेंगी या हेड ऑफ द स्टेट होंगी। अब प्रॉब्लम ये है, मैंने अभी आपको वीडियो के शुरू में भी ये बात बताया कि जो वेनेजुएला की वाइस प्रेसिडेंट है, इनका नाम है डेल्सी रॉड्रीगेज। डेल्सी रॉड्रीगेज जो है इस टाइम वेनेजुएला की जो वाइस प्रेसिडेंट है, शी इज राइट नाउ इन रशिया। वो रशिया चली गई हैं और वो रशिया से बयान दे रही हैं कि हमें प्रूफ दें कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो जिंदा हैं, हमें प्रूफ दें उनकी वाइफ जिंदा हैं और अमेरिका ने उनको कहां पे रखा है। तो हमारे पास कोई फिलहाल प्रूफ तो नहीं आया कि वो कहां पर हैं, बट अमेरिकन ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि हम उनको अमेरिका में ले आए हैं, वो अमेरिकी सरजमीन पर उतर गए हैं, अब उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होगी। अब सवाल वही पैदा होता है कि वेनेजुएला को इस टाइम कौन रूल कर रहा है, बिकॉज हमारे पास तो ये इंफॉर्मेशन है फिलहाल कि वेनेजुएला को तो कोई भी रूल नहीं कर रहा, क्योंकि वेनेजुएला की जो वाइस प्रेसिडेंट है वो रूल कर सकती थी, बट वो भी रशिया में है। और ये रॉयटर्स कोट कर रहा है क्योंकि जो वेनेजुएला की वाइस प्रेसिडेंट है उनकी जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट को 4 सोर्सेस ने जो है वो कोट किया है और बताया है रॉयटर्स को, और फिर रॉयटर्स ने जो है वो खबर छापी है। अब जो वेनेजुएला को इस टाइम जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक फिलहाल जो वेनेजुएला को चार्ज या टेम्परेरी तौर पे वेनेजुएला का चार्ज संभाला हुआ है, वो संभाला हुआ है वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर व्लादिमीर पेद्रिनो लोपेज ने। व्लादिमीर जो पेद्रिनो है ये निकोलस मदुरो के बहुत करीबी साथी हैं, ये उनको हर हाल में सपोर्ट करते थे, लेकिन क्योंकि निकोलस मदुरो साहब अब फारिग हो गए हैं, उनको कैप्चर कर लिया गया है, तो डिफेंस मिनिस्टर इस टाइम जो है वो रूल कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि वेनेजुएला के को पूरी तौर पे कंट्रोल कर लिया जाए। बट सवाल फिर वही पैदा होता है कि क्या वो वेनेजुएला को रूल कर पाएंगे, बिकॉज अमेरिकन तो नहीं चाहते, बिकॉज अमेरिकन तो एक और फिर ऑपरेशन कंडक्ट कर लेंगे अगर यही साहब जो है वो दोबारा हुकूमत में आ गए, या ये साहब जो है वो निकोलस मदुरो की प्रो निकोलस मदुरो स्टैब्लिशमेंट को बैक करते करते उसी चीज़ को उन्होंने कंटिन्यू किया, क्योंकि अमेरिका तो जो वेनेजुएला में स्टेटस को है उसके कंप्लीटली खिलाफ है। तो ये चीज़ समझना भी बहुत जरूरी है। एनीवेज, अब जो इस टाइम जो रूल कर रहे हैं या डिफेक्टो इस टाइम जो पावर है वो वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर के पास है, जिनका नाम है व्लादिमीर पेद्रिनो साहब। व्लादिमीर पेद्रिनो साहब जो है वो ये कहते हैं कि वेनेजुएला विल रेजिस्ट द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन ट्रूप्स। तो वेनेजुएला ये कह रहा है, वेनेजुएला के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि वेनेजुएला जो फॉरेन ट्रूप्स हैं या जो बाहर कंट्रीज के यानी अमेरिकन ट्रूप्स हैं या जो वेस्टर्न ट्रूप्स हैं उनके खिलाफ रेजिस्ट करेगा। बट हम सबको ये बात पता है कि वेनेजुएला के डिफेंसेस, वेनेजुएला के एयरफील्ड्स, वेनेजुएला के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था डिफेंस का वो सारा तबाह हो चुका है। अमेरिकन ने किया ये कल रात को 2 बजे कि उन्होंने सबसे पहले वेनेजुएला का जो है वो सारे का सारा जो डिफेंस सिस्टम था वो तबाह किया। उसके बाद अमेरिका ने अपने जो डिफेंसेस थे उनको ब्लैकआउट किया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के थ्रू भी उनको ब्लैकआउट किया या मिसाइल्स दागे, एयर स्ट्राइक्स की, और उसके बाद फिर अमेरिका ने अपने हेलीकॉप्टर्स को भेजा, चिनूक हेलीकॉप्टर्स को। अच्छा, अब जब भी अमेरिका अपने किसी भी जगह पे हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन करेगा, इसका मतलब ये कि वो किसी को कैप्चर करने गए हैं। मैंने आपको ये बात कही थी कि अमेरिकन जो हैं वो निकोलस मदुरो को कैप्चर भी कर सकते हैं, ये भी उनके पास एक ऑप्शन है, जो कि इतना आसान ऑपरेशन नहीं होगा। और ये वाकई बड़ा मुश्किल ऑपरेशन था कि वो वेनेजुएला के अंदर दाखिल हुए, और ये कई दर्जन के तादाद के तौर पे ये चिनूक हेलीकॉप्टर से, वी डोंट नो, मे बी देवर 100, मे बी देयर 200 हेलीकॉप्टर्स, वी डोंट नो राइट नाउ, बट ये बहुत बड़ी तादाद में हेलीकॉप्टर्स थे, क्योंकि इसकी वीडियोस इस टाइम ट्विटर पे मौजूद हैं और जनरली जो है वो इस टाइम पूरे के पूरे सोशल मीडिया पे सारी की सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है कि वेनेजुएला जो है उसकी हवाओं में, उसकी फिजाओं में खुलेआम चिनूक हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे थे। शुरू में तो ये समझा गया कि ये हेलीकॉप्टर्स वेनेजुएलियन है, बट बाद में जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो ये समझ आ गई लोगों को ये वेनेजुएला के हेलीकॉप्टर्स नहीं है। वेनेजुएला के सारे जो एसिड्स थे, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स, वो पहले ही तबाह कर दिए गए या पहले ही फारिग कर दिए गए। तो दैट वाज अमेरिकन स्ट्रेटजी। और फिर साथ में CIA के जो ऑपरेटिव, जो स्लीपिंग सेल्स के तौर पे मौजूद थे, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जी यहाँ पर निकोलस मदुरो साहब की इंटेलिजेंस है, यहाँ पे ये अपनी वाइफ के साथ मौजूद हैं, और रात 2 बजे उनको उनके अपार्टमेंट से या उनकी बिल्डिंग से उनको जो है वो निकाला गया। कराकस में वो मौजूद थे, कैपिटल में वो मौजूद थे। अभी तक तो हमारे पास यही खबरें हैं कि उनको कराकस यानी जो कैपिटल ऑफ वेनेजुएला है वहां से कैप्चर किया गया। अब अगली बात समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इस सारे मामले को जो है वो दुनिया भी इस टाइम रिएक्ट कर रही है, चाइना भी रिएक्ट कर रहा है, रशिया भी रिएक्ट कर रहा है। अब इस टाइम दुनिया डिवाइडेड है। जो अमेरिकन एलाइज हैं वो तो इस चीज को प्रेस कर रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा हो गया, निकोलस मदुरो साहब तो बहुत बड़े क्रिमिनल थे, इनको फारिग कर दिया गया।
और अब अच्छे लोग जो हैं वो आएंगे। ऑब्वियसली अच्छे लोग तो वही होंगे जो अमेरिकन इंटरेस्ट का रीजन में ख्याल रखेंगे। चाइना और रशिया जो है वो भी डिवाइडेड है इस सारे मामले में। अब चाइना ने तो इसको कंडेम किया है कि इस तरह का जो ऑपरेशन है आप किसी कंट्री के अंदर जाके नहीं कर सकते, ये एक जो इंटरनेशनल रूल्स ऑफ लॉज हैं या जो इंटरनेशनल जितने भी आप कह सकते हैं कि जो वायलेशन है यूएन की भी। तो चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से एक बड़ा सख्त बयान आया है। चाइना क्या कह रहा है सुनिएगा। चाइना जो है वो ये कह रहा है कि चाइना इज डीपली शॉक्ड एंड स्ट्रांगली कंडेम्स द यूज ऑफ फोर्स by the US against a sovereign country and the use of force against the president of a country, a ministry statement said। तो चाइना जो है उसने कंडेम किया है कि आप किसी कंट्री के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। अच्छा, अब जो फ्रांस है वो भी अमेरिका का बहुत क्लोज एलाई तो है, बट फ्रांस ने भी सारे मामले को कंडेम किया है। वो सुनिएगा कैसे। फ्रांस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इनका नाम है जीन नियोल बैरेट। ये ट्वीट करते हैं, इनका ट्विटर अभी रिसेंटली इन्होंने ट्वीट किया है, इनका ट्वीट आप देखिएगा। इन्होंने ये ट्वीट किया है, ये फ्रेंच ऑफिशियल्स की बात करूं, फ्रेंच ऑफिशियल स्टेटमेंट ये आई है कि द मिलिट्री ऑपरेशन दैट लेड टू द कैप्चर ऑफ निकोलस मदुरो वायलेट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉट रिस्टोरिंग टू फोर्स दैट अंडरपिन्स इंटरनेशनल लॉ। France retaliates that no lasting political solution can be imposed from the outside and the only sovereign people themselves can decide their future। यानी फ्रांस जो है उसने भी इस चीज को कंडेम किया है। फ्रांस जो है उसने भी ये बात कही है कि इस तरह के जो ऑपरेशंस आप कर रहे हैं, इस तरह के ऑपरेशन से चेंज नहीं लाई जा सकती। चेंज, फ्रांस ये कह रहा है कि जब भी आपको चेंज लानी होगी, चेंज अंदर से, नेशन के अंदर से आती है, आप उसको आउटसाइड इंपोज नहीं कर सकते। तो फ्रांस ने इस चीज को कंडेम किया है। फिर रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री भी आते हैं। अच्छा, मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंगली बताऊंगा, ईरान और नॉर्थ कोरिया इन दोनों ने कंडेम किया है। अब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लेकिन मैं अब अगली बात आपको समझाने की कोशिश करता हूं। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्या कहा है सुनिएगा। रशिया ने कहा है कि दिस मॉर्निंग, इस सुबह 2 बजे, द यूनाइटेड स्टेट्स कमिटेड एन एक्ट ऑफ आर्म्ड एग्रेशन अगेंस्ट वेनेजुएला। दिस इज डीपली कंसर्निंग एंड कंडेमेबल। तो रशिया ने भी कह दिया कि बड़ा कंडेमेबल एक्ट है, इस तरह का एक्ट नहीं होना चाहिए था। इस एक्ट के बाद जो है वो अमेरिका ने जो है वो अपने बदनामी जो है वो ग्लोबल पावर प्ले में जो है वो ली है। बट वी ऑल नो कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिसके पास ताकत होती है वही जो है वो ताकत के सरचश्मे के साथ अपनी पावर को आगे लेकर जाता था। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, अब जो दुनिया इस सारे मामले को प्रेस कर रही है उसमें अमेरिका के बड़े क्लोज एलाइज भी हैं। अब इस बात को सुनिएगा, समझिएगा। अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट हैं जवायर मिलाई, उन्होंने क्या बयान दिया। अच्छा, मैं बड़ा आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। जो अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं उनको कहते हैं कि ही इज अ डोनाल्ड ट्रंप ऑफ अर्जेंटीना, क्योंकि वो ट्रंप से बड़ी मुशाबत रखते हैं और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी के साथ वो एग्री करते हैं। तो अर्जेंटीना ने इस चीज की बड़ी खुशी मनाई है कि ये अच्छा हो गया कि अमेरिका ने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया। अब अर्जेंटीना क्या कह रहा है सुनिएगा। अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट ने कहा है कि what we have to understand is that it is the collapse of the regime of a dictator that was rigging elections, that in the last election was badly defeated and despite that he clinched on to power। तो मोर इंपॉर्टेंटली जो है हमारे साथ सामने जो इस टाइम इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि जो अर्जेंटाइन की जो प्रेसिडेंट है अर्जेंटीना के, उन्होंने भी जो है वो कहा है कि ये बहुत अच्छा हो गया कि अमेरिका ने जो ऑपरेशन कंडक्ट किया। ये ऑपरेशन कंडक्ट करने के बाद एक चीज सामने आ गई है कि जो वेनेजुएला में इलेक्शन रिग्ड हो रहे थे वो इलेक्शन अब रिग्ड नहीं होंगे। वेनेजुएला में ट्रू डेमोक्रेसी वापस आएगी। बट ये ट्रू डेमोक्रेसी कैसी होगी वी डोंट नो, वी डोंट वांट टू नो कि आने वाले दिनों में क्या आएगा। बट जो जो चीजें चलती रहेंगी मैं आपके साथ इस बारे में जरूर शेयर करूंगा। अब अगली बात सुनिएगा, अगली बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि अब इसमें ब्रिटेन भी अपनी राय देने की भरपूर कोशिश कर रहा है। अच्छा, ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर हैं केयर स्टार्मर, उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग बयान दिया है। इन सारे बयानात जो हैं वो के अगेंस्ट एक नया बयान दिया, सुनिएगा। केयर स्टार्मर साहब कह रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के, वो ये कह रहे हैं कि आई वांट टू एस्टैब्लिश द फैक्ट फर्स्ट। यानी मैं एक चीज पहले बताना चाहता हूं। आई वांट टू स्पीक टू प्रेसिडेंट ट्रंप, आई वांट टू स्पीक टू द एलाइज, I can be absolutely clear that we are not involved and I always say and believe that we should all uphold international law। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सुनिएगा। बात ये है कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ना कंडेमनेशन की है ना इसमें खुशी का इजहार किया है। उन्होंने ये कहा है कि मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। पहले तो मैं ट्रंप साहब से बात करना चाहता हूं और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि मैं एब्सोल्युटली ये कह सकता हूं कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। इसका मतलब है कि ब्रिटिश सोल्जर्स अगर इन्वॉल्व हैं भी
तो ये बात ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता थी, क्योंकि यूएस की जो डेल्टा फोर्स है उसमें नेटो के भी कुछ मेंबर्स हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि यूएस की डेल्टा फोर्स की जो नेटो मेंबर्स के साथ जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, इट इज जस्ट लाइक दैट, वो बहुत क्लोज इंटेलिजेंस शेयरिंग है उनकी आपस में। फिलहाल ब्रिटेन भी कह रहा है कि हम इस ऑपरेशन में शामिल नहीं थे, बट वी डोंट नो, वी डोंट वांट टू नो कि आने वाले दिनों में, अभी वी वांट टू नो कि आने वाले दिनों में क्या होगा। बट मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज जो है वो बताने की कोशिश करूंगा, वो ये है कि इस पूरे ऑपरेशन में अमेरिका की डेल्टा फोर्स शामिल थी, और ये बहुत जो है वो इलीट सोल्जर्स का ग्रुप है। मैं किसी दिन इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये कोई ऑपरेशन इतना आसान ऑपरेशन नहीं था, इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। आप अपने दुश्मन मुल्क की टेरिटरी में जा रहे हैं, आप हेलीकॉप्टर्स में जा रहे हैं, आपका हेलीकॉप्टर गिर भी सकता है। आप अपने दुश्मन की उस टेरिटरी में जा रहे हैं जहां पे उसने अपने सबसे ज़्यादा सख्त डिफेंसेस लगाए हुए हैं। तो कराकस जो कैपिटल है वेनेजुएला का, कोई वो ऐसा कैपिटल नहीं है कि जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता था। वहां पे बहुत ज़्यादा डिफेंसेस थे, और निकोलस मदुरो जहां पे छुपे हुए थे, वो जगह भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड जगह थी, वो कोई आम जगह नहीं थी। बट इवेंचुअली अमेरिका की जो ये डेल्टा फोर्स है, ये मशहूर ही इसलिए है कि ये वो चीज़ें कर देती हैं जो कि नामुमकिन, जो कि इम्पॉसिबल होते हैं। हमने इससे पहले जो है वो मिशन इम्पॉसिबल टॉम क्रूज की मूवीज़ तो देखी हैं, बट आई थिंक आने वाली शायद दिनों में वेनेजुएला में जो ऑपरेशन हुआ, इस पर भी शायद कुछ आने वाले दिनों में मूवी बन जाए कि कैसे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को जो है वो कैप्चर किया गया था। ये एक बहुत फिल्मी सीन के तौर पे हमें नजर आया, क्योंकि जो मैं इस टाइम ट्विटर को देख रहा हूँ, तो ट्विटर में हमें हेलीकॉप्टर जो है वो दिखते हुए नजर आ रहे हैं, उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और वो हेलीकॉप्टर जो है वो कई बिल्डिंग्स के ऊपर वो खड़े हुए हैं। अब हमें नहीं पता कि वो क्या उन्हीं बिल्डिंग्स से निकोलस मदुरो साहब को पकड़ा गया था। बट मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो है वो दिखाना चाहता हूँ निकोलस मदुरो की। ये थोड़ी देर पहले रिलीज हुई है, व्हाइट हाउस ने ये पिक्चर जो है वो रिलीज की है। लेट मी शो यू द पिक्चर। निकोलस मदुरो साहब की जो है वो फर्स्ट ऑफिशियल जो पिक्चर है वो हमारे सामने जो है वो आ चुकी है। लेट मी शो यू द पिक्चर। आई थिंक आपने से पहले ये पिक्चर नहीं देखी होगी, क्योंकि मैं लाइव हूं तो आपके साथ जो है वो जो है वो ये चीज शेयर करना बड़ा जरूरी। ये अभी इस टाइम व्हाइट हाउस ने थोड़ी देर पहले जो है वो इमेज जो है वो शेयर की है। इस इमेज को मैं आपको दिखाना चाहता हूं अपने ट्विटर पे। ये निकोलस मदुरो की साहब की तस्वीर है। ये देखिए, निकोलस मदुरो साहब को कैप्चर किया गया है। ये इलीट सोल्जर है। साथ में ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी जो है वो थोड़ी देर पहले पोस्ट किया कि निकोलस मदुरो ऑन बोर्ड द यूएसएस आयो जीमा। तो ये निकोलस मदुरो को जब कैप्चर किया गया है, तो ये उस टाइम की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि उनकी आंखों पे पट्टी बांधी गई है, इनके कानों पर भी जो है वो आप देख सकते हैं कि आई थिंक ये हैंड फ्रीज हैं या वी डोंट नो, ताकि इनको कोई आवाज ना आ सके और ये कुछ देख ना सकें। तो ना इस टाइम ये देख पा रहे हैं, ना ये कुछ सुन पा रहे हैं। और साथ में एक एलीट सोल्जर खड़ा हुआ है। देखिए, ये एक एलीट सोल्जर साथ खड़ा हुआ है जिसका मास्क इस टाइम हम नहीं देख पा रहे। तो ये निकोलस मदुरो हैं जिनको कैप्चर किया गया है, और ये आज सुबह जो है की तस्वीर है जब उनको कैप्चर किया गया। सो दैट्स द इंफॉर्मेशन विच वी आर करंटली सीइंग राइट नाउ। और इसके साथ साथ मैं अपना ट्विटर देख रहा हूँ, ये देखिएगा, ये निकोलस मदुरो साहब की वो क्लियर तस्वीर है जिस तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि उनको कैप्चर किया गया है। लेट मी जस्ट शो दैट पिक्चर अगेन, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कुछ पिक्चर। ये देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं निकोलस मदुरो की। मैं इसको आपको सेव करके जो है वो अपने सिस्टम में भी दिखा देता हूँ कि हाउ ही इज डूइंग राइट नाउ। बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच वी आर सीइंग, वी ऑल आर सीइंग कि ये निकोलस मदुरो है। ये साथ एक एलीट बॉडी गार्ड है, और ये इन्होंने इनके कानों पे कुछ लगाया गया है ताकि ये कुछ सुन ना सकें। सो इट मीन्स कि ना ये किसी की बात सुन पाएंगे, ना ये कुछ देख पाएंगे। तो ही इज कंप्लीटली ब्लाइंड एंड ही इज कंप्लीटली डीफ राइट नाउ, और टेंशन में लग रहे हैं। ये इनके हाथ को भी गालिबन बांधा गया है। अगर मैं थोड़ा क्लोजर देखूं तो ऐसा लग रहा है कि इनके हाथों को भी बांधा हुआ है किसी चीज से, जिससे ये जो है वो प्रॉपरली अपनी हाथ की मूवमेंट भी नहीं कर सकते। और ये साथ एक इलीट सोल्जर जो है ये खड़ा हुआ है। बट टेररिस्ट तो खैर वी कैन नॉट से कि ही इज अ टेररिस्ट, बट दैट्स हाउ इट इज। सो ये इमेजेस जो है ये भी रिसेंटली अभी आना स्टार्ट हो गए हैं, और ये आप देख रहे हैं कि कुछ ओके। सो ये हेलीकॉप्टर जो है ये उड़ रहे थे। अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रिसेंटली एक वीडियो लगाई है, आप देख सकते हो, ये हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे थे। ये चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं, और ये ट्रंप साहब ने रिसेंटली जो है वो एक गाना लगाया अपने ट्रू सोशल पे, और ये इन्होंने वीडियो लगाई है। तो वी कैन से कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के एक साल के आने के एक साल उनको अभी नहीं कंप्लीट हुआ, और उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें करते हुए दिखाई दी हैं, चाहे फिर वो ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स हों या फिर इवेंचुअली जो है वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को फारिग करना हो। अब बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ईरान पर बहुत प्रेशर आ गया है कि कहीं कल को ईरान पे भी इस तरह का कोई ऑपरेशन अमेरिका कंडक्ट ना कर दे, क्योंकि वो भी इस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा सिचुएशन वहाँ पे ख़राब है। बट वी डोंट नो कि आने वाले दिनों में ईरान में क्या होगा। बट नॉर्थ कोरिया, ईरान, ये दो ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि अमेरिकन ग्लोबल ऑर्डर को हमेशा रीजन में चैलेंज तो करते हैं।
नॉर्थ कोरिया का फिलहाल हम नहीं कह सकते, वो एक न्यूक्लियर पावर है, बट ईरान में प्रोबेबली या पॉसिबिलिटी आने वाले दिनों में इस तरह का कोई ऑपरेशन भी हो सकता है। बट फिलहाल मैं आपके साथ जो है वो वेनेजुएला को साथ लेकर चलूंगा। ये सिचुएशन इस टाइम हमारे पास है, और जो जो हमारे पास जो है वेनेजुएला को लेके खास तौर पे और इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। मैं फिलहाल थोड़ी देर लाइव हूँ आपके साथ, आप अपने क्वेश्चंस करें।